जी, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। आज है जी अगस्त की 2022 और दिन है पीर का। अच्छा जी, जो पाकिस्तान के आजकल के जो ख़ास तौर पे पिछले लेट्स से 8-10 दिन 2 हफ़्ते के जो हालात हैं अजीब व गरीबी हो गए हैं। तो ज़ाहिर है जैसे जैसे गंदे हुक्मरान होंगे तो वैसे ही हालात होंगे। ख़ास तौर पे जो राना सनाउल्लाह है, गलीज़ आदमी, ये मरीम औरंगज़ेब, मरीम सफ़दर, ये सब गंदे घटिया लोग। तो ज़ाहिर है हालात भी ऐसे ही होंगे। इन्होंने यानी कि सारा कुछ ही, अभी मैं देख रहा था वो जो अमजद शोएब हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड, उनका वीलॉग बड़े डिसअपॉइंटेड लग रहे थे। उनके मैंने जितने वीलॉग देखे हैं कभी भी इतने मायूस नहीं हुए। तो उनका उनका बस नहीं चल रहा था, वो कहेंगे जी अन्नी पा दो। तो एनीवेज, तो लेकिन बात ठीक है। अब देखना, आप ख़ासतौर पे आजकल देखें आप, अब वो महंगाई शिगाई सब ख़त्म हो गई है। वो जैसे वो जादू में करते नहीं है, वो जो मिस डायरेक्शन होती है, आप हाथ अपना कहीं और दिखाते हैं, काम यहाँ चक्कर चला देते हैं। तो वही उन्होंने किया है। ये जो गंदी पार्टी है नून लीग, गलीज़ पार्टी, इन्होंने अवाम को ये केसेस पे, तो ये करप्शन, ये जो टेररिज्म के एक्ट वो है, तो इंटरनेट बंद कर दो, तो फलां कर दो, सारा वहाँ सारा फोकस कर दिया। और महंगाई का सारी जो है ना वो वेबसाइट पे हो गई है। तो लेकिन जो इन्होंने रिसेंटली इमरान रियाज खान को इन्होंने पकड़ा झूठ की बेस पे, फिर उन्होंने अब ये जो है शहबाज गिल। अब देखिए, शहबाज गिल एक ऐसी मिसाल है हमारे पास, एक बंदा जिसने PhD की हुई है लीडरशिप और मैनेजमेंट में। और उसके आपने देखा होगा कि जो नॉम चॉम्स्की है, उसने लेटर लिखा है, ओपन लेटर लिखा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। सोचें, कभी हुआ ज़िंदगी में इस तरह किसी एक बंदे के लिए कोई लेटर लिखे, इतनी बड़ी पर्सनैलिटी। वो जिसका कॉलेज है CIES, उससे पता कैसे GEIS, उससे पता पढ़ते कैसे हैं GEIS कॉलेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। उनकी सारी फैकल्टी ने जो है ट्विटर पे फीड्स किए हैं ये चल क्या रहा है, ये आप कर क्या रहे हैं। आप एक डॉक्टर को, PhD स्कॉलर को आप जो है नंगा करके मार रहे हैं, उसकी वीडियोस बना रहे हैं। ये हो क्या रहा है, ये शर्मनाक है। पाकिस्तान की आपने खीर ही जिल्लत कर दी है इस गंदी पार्टी ने, गलीज़ पार्टी ने। राना सनाउल्लाह, शहबाज शरीफ, मरीम औरंगज़ेब, मरीम सफ़दर, इन गंदे लोगों ने पाकिस्तान को जलील करके रख दिया है पिछले 1 महीने में। अब आपने जमील फ़ारूकी को पकड़ लिया। जो बंदा कमज़ोर है आप उसको पकड़ते हैं। आप यहाँ से कराची गए हैं जहाज़ पे, आपने उसको कोई वारंट नहीं दिया, कोई गालने के बाद नहीं पकड़ लिया, आपने पकड़ के ले आए उसको भी अपने नंगा करके मारा है, उसकी वीडियोस रिकॉर्डिंग की हैं। और सुनने में आ रहा है कि राना सनाउल्लाह को इंस्ट्रक्शंस हैं मरियम की तरफ से कि इन सब की फ़िल्में बनाओ और मैं अपनी जो लाइब्रेरी है उसको मैं जो है अपडेट करूँ ताकि फ्यूचर में काम आए। तो गंदे गलीज़ लोग, घटिया लोग, और उसको मारा है आपने बेचारे ने। वो एक कोई यतीम लड़का है जो जमील फ़ारूकी है, तो उसकी जो आपने वीडियो देखी होगी, रो पड़ा था बेचारा। तो क्या करे वो, मतलब आपको कोई शर्म हया नहीं है, आपको कोई गैरत नहीं है कि आप कर क्या रहे हैं। आप भाई, आप हार गए हैं तो हार मान लें। आप जो आपने कुछ खाना शुरू कर दिया पाकिस्तान में, कोई ऐसे तो ज़िंदगी में कभी नहीं देखा हमने जो आपने कर दिया, ठीक है ना। तो ये सारा राना सनाउल्लाह, ये जो सबसे जो गलीज़ बंदा है इस वक्त पूरी दुनिया में, वो राना सनाउल्लाह है। घटिया तरीन आदमी, गलीज़ आदमी, एक बेहुदा आदमी, कातिल भी वो है, ड्रग्स का उस पे केसेस हैं। ये अब अल्लाह की शान है कि इतने जो घटिया लोग होते हैं ये कैसे लीडर बन जाते हैं, इनको कौन ऊपर लेके आता है, कैसे आ जाते हैं। ये जमहूरियत में इतनी कमज़ोरियाँ क्यों हैं कि इतने गलीज़ लोग, इतने घटिया लोग वो लीडर बन जाते हैं। देखें ना, वो होम मिनिस्टर है। मतलब आयरनी देखें, आप आयरनी देखें कि करप्ट आदमी, कातिल और ड्रग्स के केसेस, और वो होम मिनिस्टर है। देखिए, अल्लाह की शान है। तो एनीवेज, तो आपने जमील फ़ारूकी को भी आपने नंगा करके मारा है, उसकी फिल्में बनाई है आपने। वो फिल्म ज़्यादा सारी फिल्में में मरीम औरंगज़ेब, मरीम को गई होंगी उनकी लाइब्रेरी में ताकि फ्यूचर में काम आए। और अब आप इमरान पे, इस पे आपने जो शहबाज गिल है, जब आपने उसके रिमांड भी ले लिए बार बार। अब अफसोस है जजेस पे कि यार आप लोगों को भी कोई खुदा का खौफ नहीं है, मरना नहीं है आपने, क्या कर रहे हैं आप। अब उन्होंने नया केस डाल दिया इसके ऊपर। उसके वो जो है पार्लियामेंट लॉजेस में गए हैं, वहाँ से असला निकाल दिया। वही पुलिस के पुराने 1980 के
80 के हथकंडे। ओ भाई वो PhD डॉक्टर है, वो असला लेके बैठा हुआ है नाजायज़। असला होगा उसके पास, लेकिन ये आपने क्या चक्कर चलाया है? कोई सैटेलाइट फ़ोन निकाल लिया आपने, कोई पैसे बरामद कर लिए आपने, पूरा उसका घर चेंज कर दिया। वो कहता है मेरा तो पूरा कमरा चेंज हो गया, मैं तो जेल में था, मुझे पता ही नहीं क्या हुआ पीछे। तो आपने क्या ये आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? आपने कहा होगा ना कि वो जो केस पुराना डाला है हमने वो ख़त्म होने वाला है, अब हमें और उसका रिमांड नहीं मिलेगा, चलो एक और केस चला दो। बस आपके लिए मौजें हैं, आपकी पुलिस आपकी, जजेस आपके, सारा कुछ आपका है, तब जो मर्जी करें। लेकिन शर्मनाक है राना सनाउल्लाह के लिए, इस बेहुदा शख्स के लिए, मतलब इंतहाई शर्मनाक है, बहुत शर्मनाक है। इसको जितना इसको कंडेम किया जाए इस घटिया आदमी को उतना कम है। गलीज तरीन शख्स है पूरी दुनिया में, पूरे पाकिस्तान में, और ये इसने आप लिख लें ये पाकिस्तान को जलील करवाएगा। वैसे तो पूरी PDM जलील करवा रही है, लेकिन ये शख्स जो है ना ये एक और लेवल पर जलील करवाएगा, ठीक है ना, पूरी दुनिया जलील करवाएगा। तो अब आपने मतलब क्या आपने घटिया काम शुरू कर दिया, आपने YouTube बंद कर दिया, आपने इंटरनेट बंद कर दिया, अब सुना है आप कोई डिजिटल अथॉरिटी बना रहे हैं आप। यार खुदा का खौफ करें, महंगाई संभालें, गुर्बत ख़त्म करें, कोई पढ़ाए पढ़े लोगों को। अब किन किन गंदे कामों में पड़ गए हैं आप? भाई ये जो हुकूमत है ना सारी ज़िंदगी आपकी नहीं रहनी, ठीक है ना, आपने मर जाना है, ठीक है ना, आपने 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद आपने मर जाना है, ठीक है ना, तो किसी और ने आ जाना है। तो क्या कर रहे हैं आप? इतने घटिया शख्स हैं आप, आपको कोई अकल नहीं है कि मैं कर क्या रहा हूं। इतना बुग़्ज़ है आप में इमरान खान का कि एक बंदे को हराने के लिए आप पता नहीं किस किस को मार रहे हैं, नंगा करके उनकी फिल्में बना रहे हैं, वो मरियों को भेज रहे हैं आप उस लाइब्रेरी के लिए। यार क्या खुदा का खौफ करें यार, आप इतने गंदे लोग हैं आप। भाई किसी ने कुछ गलत काम किया है तो उसका प्रॉपर चैनल है, तो उसको वारंट दें, जो भी प्रॉपर चैनल है। हम ये नहीं कह रहे कि गलती करे उसको माफ छोड़ दें उसको। आप भाई जो गलती जिसने की है उसकी पकड़ होनी चाहिए, पर आपने तो बड़ी बड़ी गलतियां की हैं। आप ये जमील फरूकी को, शहबाज गिल को, अब देखें ना, अब जो आपका अरशद शरीफ है जिसका बैकग्राउंड आर्मी का है, उसका पत्नी बाप भी भाई, बेटा भी भाई, सॉरी, वो भी आर्मी में शहीद हुए हैं। अब वो आपके डर से बाहर भाग गया, दुबई भाग गया। साबिर शाकिर वो बाहर बैठा हुआ है, वो क्या उसका नाम था, मखदूम शहाबुद्दीन, वो पता नहीं कहाँ चला गया था, बाहर भाग गया था, अब वापस आया पता नहीं किसी काम के लिए, किसी काम, ये इमरान खान का जो शरेड चल रहा है उसके लिए, उसको देखने के लिए। यार आप कर क्या रहे हैं आप? वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वाला सारा कहाँ गया, ठीक है ना? इतने को बुग़्ज़ में आप जलील हो गए हैं, इतने कुत्ते हो गए हैं आप कि आपको कुछ शर्म नहीं आती। इतने घटिया लोग हैं आप। यार मुकाबला करना है, सियासत में मुकाबला होता है, वो कैसे होता है? वो इलेक्शन में होता है। इलेक्शन में मुकाबला करें, जितना मर्जी करें आप ये कुत्तखाने में पड़ गए हैं गलीज लोग। यानी आपको कोई समझाने वाला नहीं है। मरना आप कोई मतलब इमॉर्टल हैं आप? भाई मर जाना है आपने, यही 20-25 साल हो रहे हैं आपके, आपको हार्ट अटैक होना है, आपने मर जाना है, खत्म बात होगी आपकी। तो फिर क्या करेंगे आप? यार फेयर एंड स्क्वायर लड़ें आप। जिस स्पोर्ट्स की बात हो रही है उस स्पोर्ट्स में खेलें आप। अब तो क्रिकेट का मैच है तो क्रिकेट के रूल्स चलेंगे ना। आपने उसको हॉकी के रूल डाल दिए हैं, उसमें अब आपने कोई MMA के रूल्स डाल दिए हैं। यार सियासत हो रही है, सियासत करें, इलेक्शन लड़ें, जो जीत गया जीत गया, ठीक है ना। खान भी यही कहता है। आपने वो पकड़ तक शुरू की भी है ऐसे लोगों की जिन लोगों को कोई यकीन भी नहीं करेगा। और भाई शहबाज गिल, वो मम्मी डैडी सा बच्चा है, वो PhD डॉक्टर है, आप उसको जो है मार रहे हैं, नंगा करके उसकी फिल्में बना रहे हैं और मरीम फिल्में एंजॉय कर रही है। फिर आपने उसको पकड़ लिया जमील फरूकी को, वो भी कह रहा है मुझे नंगा करके मारा उन्होंने और फिल्में बनाई हैं। यार ये क्या, ये जजेस कहाँ हैं, सुमोटो वगैरह, वो सारा क्या सीन है पाकिस्तान में? इतनी गलाजत तो मैंने कहीं पे भी नहीं देखी दुनिया में जितनी हमारी आजकल खास तौर पर पिछले 3 महीने से पाकिस्तान में हो रही है। नून लीग से हम ये गंद एक्सपेक्ट करते हैं क्योंकि है गंदी पार्टी सारी, लेकिन इतना गंद, ये पकड़ दक्कड़ और ये नंगा करके मारना, ये तो कभी नहीं सुना था। पुलिस पकड़ती है, पुलिस मारती है, इसमें कोई शक नहीं है। वो पांजे पड़ते हैं, वो सबसे पहले काम पुलिस करती यही है। लेकिन आपने ये जो काम किया नंगा करने वाला,
नंगा करके मारना, फिर उसकी फिल्में बनानी, वो फिर मरियम को देनी। यार ये क्या चीज है? शर्म हया वाला कुछ सीन खत्म हो गया नून लीग में। और अभी भी पटवारी हैं मेरे फेसबुक पे, अभी भी वो कहते हैं शेर। ओ यार खुदा का खौफ करें, शर्म करें, थोड़ी सी हया करें। ये चल क्या रहा है? ये इमरान खान आपके काबू नहीं आने वाला, आपने देख लिया है क्या हुआ। आप उसको पकड़ने गए थे बनी गल्ला, क्या हुआ? डर के भाग गए आप ट्राई दोबारा करेंगे? आप इतने घटिया लोग हैं, आप बार बार ट्राई करेंगे, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आपका हुआ क्या ये बनी गल्ला में? सुनने में आ रहा है कि जरदारी ने कहा है कि जी नहीं खान को नहीं पकड़ना, ये नहीं सही, ये काम खराब हो जाएगा। यार हमको बेवकूफ़ बनाना खत्म है आप लोगों पे। मैं बार बार कह चुका हूँ भाई, 1980 नहीं है ये, वो पीटीवी और वो जमाना गुजर गया है। लेकिन अब दुनिया पूरी देख रही होती है, पूरी दुनिया, पूरा वेस्ट देख रहा होता है। और जब आप किसी जर्नलिस्ट को पकड़ते हैं तो भाई पूरा वेस्ट की नजर होती है। तो पीएचडी को पकड़े आप, अगर उसने कुछ किया तो ये हरगिज कोई नहीं कह रहा मतलब पीएचडी जो लोग हैं वो क्राइम नहीं करते। भाई क्राइम करे तो सही ना। आप झूठे मुकदमे और सारे गंद बला, कोई पुलिस के पुराने हथकंडे, रासनावला वाले, गुंडों वाले गंदे हथकंडे आप पोज मारे हैं। आजकल में 2022 में क्या कर लेंगे आप? मैक्सिमम यही है ना कि आपने फिल्में बना ली हैं, उसकी रख ली हैं आपने उसको ब्लैकमेल करने के लिए। मरियम देखी के नाम से बैठ के उसका बाप और ये दोनों गंदे लोग कि कभी मौका मिला तो ब्लैकमेल करेंगे जैसे बाकी लोगों को कर रहे हैं। यार आपको कोई शर्म या खत्म ही हो गई है। और भाई आप तो जलील हैं, उसमें तो कोई शक नहीं है, आप पूरी पार्टी जलील है, लेकिन पाकिस्तान को जलील तो ना करें ना पूरी दुनिया के आगे। वो जो शहबाज गिल के जो टीचर्स है सारे, वहां पे जो उसकी फैकल्टी है, वो क्या सोच रही होगी कि यार ये चल क्या रहा है, ये हो क्या रहा है? एक पीएचडी को आप नंगा करके मार रहे हैं, उसकी फिल्में बना रहे हैं आप। लानत है आप पे, लख दी लानत है आप पे, स्पेशली राना सनाउल्लाह पे। भाई घटिया आदमी, तूने मर जाना है। तेरी कितनी जिंदगी और है? 10 साल, 15 साल, 20 साल, तूने मर जाना है। तो फिर क्या फायदा इसका? इतनी जिल्लत कमाने का क्या फायदा? अभी भी बस कर दो घटिया आदमी, अभी भी बस कर दो। माफी मांग लो इमरान खान से, इलेक्शन कराओ और जान छुड़ाओ। लेकिन आप जैसे घटिया लोग ऐसे काम नहीं कर सकते। आपने जलील होना है, अपने पाकिस्तान को भी और जलील करवाना है। इतने घटिया लोग हैं आप, ठीक है ना? ये तारड़ और ये सारा, वो भाई महंगाई सारी वो खत्म हो गई है, वो सारी बैक बर्नर पर चली गई यार। आपने ये सारे कुछ खाने शुरू कर दिए हैं। इमरान पे आपने गद्दारी कर दी है। इमरान खान पे गद्दारी का मुकदमा कर रहे हो आप। शर्म करो यार, टेररिस्ट का मुकदमा कर रहे हो। खुदा का खौफ करो घटिया लोगों। कर क्या रहे हो आप? इलेक्शन कराओ, जान छुड़ाओ। आप जीत गए, आप आ जाएं, वो जीत गया, वो आ जाए। तो इवेंचुअली तो आप नहीं आना है। खान की जिंदगी और कितनी है? खान के बच्चे को नहीं पीछे। खान ने क्या कर लेना है? 5 साल है, 10 साल है, आना तो फिर आप नहीं है। वो बिलावल, बिल्लो रानी, उसने आना है। इधर से मरियम औरंगजेब, मरियम सफ्तर है, आगे उसका बेटा है। और मुल्क तो आपका ही है, लेकिन जलील क्यों कर रहे हैं इसको? इलेक्शन लड़े, आ जाए, ठीक है ना? तो अभी भी वक्त है, खुदा का खौफ करें। सारी दुनिया पे थू थू कर रही है। अब तो लेटर आना शुरू हो गया। नाम चॉम्स्की ने लेटर लिख दिया चीफ जस्टिस को। अब चीफ जस्टिस आएंगे तो पता लगेगा, 25 को 26 को आना उन्होंने। तो क्या करते हैं, उनके हाथ में कितना कंट्रोल है वो तो बात की बातें हैं। लेकिन ये तो शर्मनाक है, इंतहाई शर्मनाक है। एक पीएचडी स्कॉलर को आप नंगा करके उसको मार भी रहे हैं, उसकी फिल्में बना रहे हैं और मरीम को भेज रहे हैं। ये लें जी, जो ब्लैकमेल करने के लिए काम आएगी आपकी। खुदा का खौफ करें, खुदा का खौफ करें। ये तो वो होता था वहां पे, वो क्या, वो जो सीआईए का जो था, वो अबू गरीब, क्या नाम था उसका, वहां पे ही काम होते। आपने वहां से काम सीखे हैं ये वाले, ये नंगा करने वाले।
पुलिस तो ये पहले काम नहीं करती थी, चित्तर पड़ देते, पता है हमें, वो सबको पता है। जो पुलिस के काबू आ गया चित्तर पड़ गया आपको, पहले 5 चित्तर पड़ गए आपको, आपने कुछ किया या नहीं किया, नहीं वो तो ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये आपने क्या खुद खाना शुरू कर दिया है गलीज लोगों, राना सनाउल्लाह खास तौर पर और मरियम सफदर जो है, इन्होंने मिल किया ना ये फिल्में ऑडियो सब इनके काम है ना ये सारा। इमरान खान तो ये काम नहीं करता, ये तो आप ही करते हैं ना। तो आप फिल्में एक एक को पकड़े हैं, उसकी फिल्में बना रहे हैं और अपना स्टॉक फिल कर रहे हैं आप, कि बाद में काम आएंगी। लेकिन मुझे पता है अभी भी पटवारी वहीं फंसे हुए हैं, शेर, कोई शर्म कोई हया नहीं है किसी में, ना पटवारी में ना पटवारी को लीडर में। वो कम से कम उनको जलील तो करो ना, कहो ठीक है हम हैं पटवारी लेकिन ये काम गलत है, कम से कम ये तो क्या दो, आप में ये भी शर्म नहीं है। ये पता नहीं बात अब कहाँ तक जाएगी। अब ये हर अदालतें, तो अदालतों का निज़ाम हमारे अल्लाह माशाल्लाह हैं, जज भी हमारे अल्लाह माशाल्लाह हैं, 50 जज होते हैं, इनमें से 4 अच्छे निकलते हैं, बाकी सारे माशाल्लाह होते हैं। अरे पैसा किसको बुरा लगता है, तो बेल्जियम में घर हो तो यूके में घर हो तो वहाँ कोठी हो, तो मतलब चीज़ अच्छी तो लगती हैं, उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन यार मतलब इतनी तो अन्नी हमने कभी नहीं देखी थी पहले। ये नंगा करके मारने वाले शरीफ आदमियों को ये आपने जलील काम किया, गंदा काम किया आपने, ये आपने। और ज़ाहिर है ये राना सनाउल्लाह और मरीम सफदर की सारी गेमें हैं, लेकिन ये अब आपने वो लाइन क्रॉस कर दी है गंद की। अब आप गंद में पड़ गए हैं आप। आपका क्या ख्याल है, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड पे नहीं है? वो सारी चीज़ें हिस्ट्री में लिखी जा रही होती हैं, हिस्ट्री चल रही होती है, पर आपका सरिया जो है ना गर्दन में वो वहीं पे ही है। आपने जलील हो जाना है, आपने मर जाना है, पर आपने अपना सरिया नहीं निकालना। इतने गंदे लोग हैं आप, राना सनाउल्लाह और मरीम सफदर और मरीम औरंगजेब, ये सारे जो लोग हैं, अता तारड़ हो गया, इतने गंदे लोग हैं। एटलीस्ट आपको ये शर्म तो आती होगी ना, हम जो कर रहे हैं, हम किसी पीएचडी को मार रहे हैं नंगा करके, उसकी फिल्में बना रहे हैं, आपको शर्म तो आती होगी कि वो भी नहीं आती? मेरा ख्याल वो भी नहीं आती होगी, इतने घटिया लोग हैं आप। अब आप पता आपने और भी कह रहे हैं कि जी ये फवाद चौधरी भी जो हिट लिस्ट पे है, तो और भी कुछ लोग हिट लिस्ट पे हैं, तो जो ये रिलेटिवली यंग लोग हैं, ज़ाहिर है अपने उनको टारगेट करना है, तो फिर आप खान पे पहुंचेंगे। लेकिन खान पे आप किसी गलतफहमी में ना आ रहे, खान को आप नहीं पकड़ सकते। हाँ, अदालत पकड़ ले वो अलग बात है, क्योंकि खान वहाँ चैलेंज नहीं करेगा। अदालत ने अगर कह दिया कि जी ठीक है खान को पेश करें, तो उसका तो कोई हल नहीं है। लेकिन आपके बस की बात नहीं है, वो ज़माना गुजर गया, ठीक है ना। तो अभी भी वक्त है, पाकिस्तान को और जलील ना करे दुनिया के आगे। वेस्ट आप पे थू कर रहा है, आप पे, और करना भी चाहिए। आप गंदे लोग हैं, आप गलीज लोग हैं, करना चाहिए, थू सबको करना चाहिए। लेकिन जहाँ ख़त्म करें बात ये वाली, इलेक्शन करवाएं, आगे चलें, बस ठीक है। हिस्ट्री में तो लिखा गया, जो आपने ये गंद किया है हिस्ट्री में तो लिखा गया, वो तो कहीं नहीं जा रहा। दुनिया से बातें करेगी। वो जो उसका कॉलेज है शहबाज गिल का, वो भी मतलब उनकी किताबों में लिखा गया कि ये हुआ हमारे साथ, हमारे स्टूडेंट के साथ, जो डॉक्टर है पीएचडी है, उसको आपने नंगा करके उल्टा लटका के उसको मारा है आपने, उसकी फिल्में बनाई हैं आपने और मरीम को दी हैं आपने। यार ये क्या बात है यार, ये ऐसे काम कहाँ होते हैं? किस खानदान में ऐसे काम होते हैं? इतना बुग़्ज़ है आप में कि आप कुछ भी कर दें। इतने गंदे लोग हैं आप। अब सोचें कि खान की हुकूमत होती और राना सनाउल्लाह को पकड़ता, इसको कोई नंगा करता, इस गंदे आदमी को, इसको उल्टा लटकाता, इसको लित्तर फेरता, इसकी फिल्में बनाता, तो फिर क्या होता? या तारड़ है, ये ख्वाजा आसिफ है। यार कुछ शर्म है नहीं है? आप समझते हैं कि आप ही हैं ये हुकूमत, बस आपकी अब मिल गई, आपको बात खत्म हो गई। भाई साहब ऐसा नहीं है। आप आज हैं, कल कोई और है, परसों कोई और है, ठीक है ना। तो थोड़ी सी शर्म करें घटिया लोगों। राना सनाउल्लाह हो गया, मरियम सफदर हो गई, ये फिल्में छोड़ें
प्रॉपर मैच खेलें। इलेक्शन प्रॉपर मैच है, सियासत में मैच इलेक्शन में होता है। लेकिन आपको पता है ना कि वहाँ आपके बस की बात नहीं है। अब खान बहुत आगे निकल गया, अब 2/3 से बहुत आगे बात चली गई है। आप चाह रहे हैं कि उसको आप जो ना हल करा दें उसको, ये तोशा खाने पे, तो फलां केस पे, तो फलां केस पे। हो भी सकता है, जजेस हमारे माशाल्लाह ही हैं, कोई एक अच्छा निकला है तो निकल आए, वरना वो भी सब ऐसे ही है। हो भी सकता है उसको ना हल कर दें। अब क्या कर सकते हैं, जब सिस्टम पूरा एक तरफ है तो खान भी क्या कर सकता है। अवाम तो खान के साथ है, लेकिन कब तक वो क्या, अगर जज ही के आपको कह दे तो अवाम क्या करेगी। है तो बड़ा आसान काम, जितने आप घटिया लोग हैं तो आपसे कोई बई तो नहीं है। ये फलां केस बना, वहाँ से बंदा निकले अगला केस डाल दो। आपने 20-20 केस बनाए हुए खान पे, ना कोई कल ना बात। इतना हमारा कमज़ोर निज़ाम है, अदालती निज़ाम, कोई पूछ गिछ ही नहीं है। भाई अगर कोई केस करता है किसी पे, अगर वो केस बाद में स्क्वाश हो जाता है तो जिसने केस किया उसको पकड़े। भाई तूने केस क्यों किया, तूने झूठा केस क्यों किया। निज़ाम ही नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जो मर्जी बंदा केस कर दे। ऐसे मतलब ऐसे पर काम होगा तो पर यही होगा ना। ऐसे आप मतलब गद्दारी तो जैसे अब बड़ी हो कोई आम सी चीज़ हो गई है। जरा दिल करे गद्दार है, खान गद्दार है जी, चलो जी, शहबाज गिल गद्दार है, वो टेररिस्ट हो गया जी, उसने बात किया वो टेररिस्ट हो गया। चलो किस तरह का क्या बना दिया ने पाकिस्तान को, ठीक है ना। तो भाई साहब आप आज हैं, 5 साल बाद कोई और है CM PM, आपने मर मुर जाना है 10 साल बाद। इतनी जिंदगी और है आपकी, जितने आप घटिया आदमी हैं, जो आपकी शक्ल की हालत है, आपकी लानत, आपकी शक्ल देखो ना, लानत नहीं होती जिस तरह पड़ी होती है, आप पे लानत पड़ी हुई है, रासनाला पे और अता तारड़ पे, लेकिन आपको शर्म नहीं आती। इतने आप, वो कहते नहीं बिलावल, इतने आप बगैरत हो कि आपको शर्म नहीं आती। ना आपको आनी है। सियासत में यही खूबी है, एक सियासतदान होने के लिए ये सबसे ये पहला असूल है कि आप जो है बगैरत होना ज़रूरी है। क्योंकि आपने काम ऐसे करने हैं, आपने घटिया काम करने हैं, आपको गालियाँ पढ़नी है, वो आपने बर्दाश्त करनी है। आम बंदा तो नहीं ना बर्दाश्त कर सकता गालियाँ। ये सियासतदानों की खूबी होती है, क्योंकि वो बगैरती उनके DNA में होती है, तो लेके चलते हैं और आप ऐसे ही मरते हैं। जो आम बंदा ना, वो चेंज हो सकता है कि उसको कोई चीज़ हिट कर गई, कोई उसको हिदायत आ गई, वो ठीक हो गया, उसने कहा यार ये कहाँ में कुत्ता है, मैं ये नहीं करता। लेकिन सियासतदान जो है ना, वो गंदा ही होता है, गंदा ही मरता है। कभी ठीक सियासतदान कभी ठीक नहीं होगा। नवाज शरीफ जो है देख लें, मतलब मरने वाला है, वो ठीक तो कभी नहीं होगा। वो पाकिस्तान अभी भी आना चाह रहा है कि मैं आऊँगा यहाँ पे बादशाह बनूंगा, करप्शन करूँगा, अभी भी करना चाह रहा है वो। देख लें, शहबाज शरीफ देख लें, जरदारी देख लें, इतने बुढ़े हैं, मरने वाले हैं 5-7 साल, 10 साल मैक्सिमम, और कितना होगा आपका। लेकिन कोई चेंज नहीं आया, वैसे के वैसे, गलीज के गलीज, ठीक है ना। ये सियासतदान की खूबी होती है, इनको कभी हिदायत नहीं मिलती, इन्होंने गलीज ही पैदा होना होता है, ये गलीज ही मरते हैं। इतनी गंदी नस्ल है ये वाली, घटिया नस्ल है। और नून लीग तो खैर टॉप पे है। मेरा नहीं ख्याल नून लीग में कोई ऐसा बंदा होगा, 1 2 3 4 को टामे कोई शरीफ आदमी होंगे जो बच के चल रहे होंगे, लेकिन चूंकि उसी पार्टी में है तो वो भी साथ ही हैं। फिर देख, कुछ तो आपके टॉप के घटिया लोग हैं ना, ये मरियम हो गई, सफ्तर हो गई, औरंगजेब हो गई, अता तारड़, सनाउल्लाह, ख्वाजा, सारे ये तो टॉप के घटिया लोग हैं ना। कुछ होंगे एक अद्धे बीच में जो थोड़े से शायद वो ऐसे इतने गंदे काम ना करते हो, शायद वो ये जो काम आजकल हो रहे हैं उनमें रेजिस्ट भी करते हो कि यार ये हाँ सब ना करें, ये जो है जो गंदे काम करें इसको सप्रेस करें, ये सही नहीं है। लेकिन उनको कौन मानेगा, ठीक है ना। चलें, बहुत लंबा वीलॉग हो गया, देखते हैं आगे चलते हैं। लेकिन बाहर गांधी होना है, ये गंदे लोग हैं, इनको बुग़्ज़ है इमरान से, इनको बुग़्ज़ है पंजाब से कि पंजाब हमारे हाथ से निकल गया है, अब हम क्या करें। लेकिन मुझे अफसोस खान पे भी एक लिहाज से है कि पंजाब आपके पास है, KP के आपके पास है, कश्मीर आपके पास है, इतने सूबे आपके पास हैं, तो यार पकड़ें उनको फेंटा लगाएं, तकरीर करके कहें कि आप हमारा बंदा पकड़ेंगे, हम आपका बंदा पकड़ेंगे, जो आप हमारे साथ करेंगे हम आपके साथ करेंगे।
अल्लाह खैर चल, फिर देखें आप। लेकिन आप कहते हैं हमने चलना बाय द बुक, तो बाय द बुक तो पाकिस्तान में कोई चक्कर नहीं है। वो अमेरिका ही है, वो यूके ही है, वो और मुल्क ही है, वो कनाडा ही है। पाकिस्तान में तो बाय द बुक वाला कोई सीन नहीं है। इससे तो करते रहेंगे, वो आपको पुश करते रहेंगे और आप जो है बैकफुट पे जाते रहेंगे, तो इससे तो बात नहीं बननी, इससे तो कुछ नहीं होने वाला। इतना बड़ा सूबा आपके पास हो और आप कुछ ना करें, इसका तो कोई फायदा नहीं है। चलें जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।